ब्राह्मण जीवन अवतरित जन्म 24 फरवरी 1984 में बाबा ने समझाया हमें। अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के हैं यह नहीं समझना। हाँ, टीचर में भी यह संकल्प नहीं होना चाहिए। यह नयों की बात है। आप सभी बच्चे तो पुराने हो, तभी निमित्त बने हो ना। हम दूसरे धर्म के हैं, इस धर्म में आए ऐसा नहीं सोचना। इस धर्म के थे और धर्म में चले गए। हाँ, तो भारत अलग है, विदेश अलग है, ये नहीं संकल्प करना है। ठीक है। तो बाबा कहते, बच्चे क्या है, डबल विदेशी बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं। बाकी तो सब तुम एक ही हो। तुम सबका एक ही धर्म है। कौन सा? जी, वसुदेव कुटुंबकम धरती पे बनने वाला है। हम एक ही परिवार होगा। लेकिन हम अभी कौन से धर्म के हो गए? ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर देवी देवता। तुम सब एक ही धर्म के हैं। वैसे देसी और विदेशी एक ही धर्म के, तुम्हारा एक ही धर्म है, ब्राह्मण। हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे हम विदेशियों का ऐसा ही चलता है। हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारी नेचर ऐसी है, यह भी नहीं कहना है। ऐसे कभी नहीं के सोचना, क्योंकि बाप एक है ना, शिक्षा भी एक है, तो सभी एक हो गए ना। एक के सब, सब का एक। तो यह निमित्त टीचर जैसी भाषा बोलेंगे ना, वैसे और भी बोलेंगे। इसीलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना, युक्ति युक्त और योग युक्त दोनों ही साथ साथ चले। क्या क्या साथ साथ चलाना है? योग युक्त और युक्ति युक्त। समझाना भी है। किसी का थोड़ा सा गलत जा रहा है तो ब्रह्मा बाबा मम्मा क्या करते थे, पहले प्यार की दृष्टि देते थे। उसके अंदर की कमी को नहीं देखते थे। उसके अंदर कमी है, लेकिन बहुत युक्ति से समझाना है। ऐसे समझ लो, किसी में क्रोध है तो ऐसे समझाना है। वैसे तो आप बहुत शांत हो, लेकिन थोड़ा सा ये क्रोध आ जाता है ना, इसको कम ख़त्म करोगे तो आप तो हीरा ही हो। एग्जाम्पल। हाँ जी, तो उसको पहले उसकी विशेषताओं को याद दिलाओ। तो इसके लिए बाबा कहते, बच्चे क्या करना है, बोल कैसे हो, योग युक्त, युक्ति युक्त। माना योग माना मेरे बाबा ने मुझे श्रीमत पे क्या सिखाया है, उससे अनुसार मेरी अवस्था, अंदर की स्थिति, फिर बोल बाहर। तो एक एक शब्द बोलना, युक्ति युक्त और योग युक्त दोनों ही साथ साथ चले। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते हैं, लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते हैं। लेकिन दोनों का बैलेंस होगा ना, तो ही सफलता मिलेगी। हाँ, योग युक्त जो होगा ना, उसकी निशानी क्या है मालूम है? वो युक्ति युक्त भी ज़रूर होगा। दूसरे को सही मार्ग बताएगा। बहुत बहुत दिमाग शांत, गुणों में स्थित होकर शब्दों को सोचेगा। कि ब्रह्मा बाबा के सामने ये सिचुएशन होती तो बाबा मम्मा क्या करते, ये पहले योग हो लगेगा उसका अंदर, और फिर बाहर प्रेजेंट करेगा। जिसको जो बताना है वो बताएगा, कर्मों में आएगा। मीठे बाबा आज अव्यक्त मुरली में हमें समझाते, मुरली का सार क्या है? अवतरित जन्म। बहुत अच्छा प्रश्न। इस वर्ष के सेवा के लिए नया प्लान क्या है? उत्तर में, इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया था बच्चों को, समय को समीप लाने के लिए। किसको लाना है समीप? समय को। कैसा समय लाना है? सुखमय समय, सतयुग लाना है। हाँ, दुख खत्म होना चाहिए। हाँ, इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया था कि समय को समीप लाने के लिए एक तो व्रति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, यह स्वतः के प्रति अटेंशन, और दूसरा क्या, औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझे कि सचमुच
शांति की विधि यहाँ से ही मिल सकती है। यह आवाज़ इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इनके ही विधि से परमात्मा के श्रीमत से ही होगी। ऐसे विशेष आत्माओं को लगना चाहिए समाज के। तो यह आवाज़ इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है जो विश्व को आवश्यकता है ना शांति की, उसके लिए एक ही विधि है, यही है। जो विश्व की आवश्यकता है वो इसी विधि के सिवाय पूरी नहीं हो सकती। यह वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनाना चाहिए तुम बच्चों को। भारत में चाले, विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से यह सभी को टच होवे, सबको आकर्षण होवे तो यथार्थ स्थान है। यही सबको टच होना चाहिए। यही है चारों ओर आत्माओं को लगना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से UNO बनी हुई है ना, तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है कि ये संस्था क्या करेगी प्रॉब्लम के लिए। हाँ, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से UNO बनी हुई है तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। ऐसे ही जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली आप आत्माएं हो। यही वो है, सबको लगना चाहिए। ऐसी हमारी स्थिति हमें बनानी है। तो बाबा कहते जब भी दुनिया में अशांति हो तभी सबको लगना चाहिए इनके पास ही वो शांति मिलेगी। हाँ मीठे बच्चों, तो ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली यही आत्माएं हैं इस तरफ जावे। अनुभव करें कि अशांति से बचने का यही एक ही स्थान है जहाँ पनाह ली जा सकती है। हाँ, वो इस्लाम लोग कहते हैं ना जहाँ पनाह खुदा अल्लाह। तो बाबा कहते हैं सबको लगे कि एक ही स्थान है जहाँ पनाह माना मार्ग, उपाय, छत्र छाया मिल सकती है। माना एक ही स्थान है जहाँ पनाह ली जा सकती है। इस वर्ष यही वायुमंडल तुम बच्चों को बनाना चाहिए। ज्ञान तो बहुत अच्छा है? अच्छा है। आत्मा का खाना अविनाशी अमृत है, ज्ञान है ना। हाँ, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जीवन भी अच्छी है। हाँ, तुम्हारा राजयोग भी बहुत अच्छा है। यह तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहाँ से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान से और इनकी ही विधि से होना है। यह आवाज़ अभी बुलंद हो, समझा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहाँ से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो। ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। आज ही अमृत वेले में निमित्त आत्मा के मन में आया, बाबा अभी शिवरात्रि से पहले भट्टी करना शुरू करना पड़ेगा बच्चों को। जैसे 4-4 घंटे की, 2-2 घंटे की अपनी अपनी ड्यूटी ले लो कि मैं अमुक घंटे से अमुक घंटा बाबा के क्लास रूम में बैठ के योग कर सकती हूँ। तो उसकी लिंक लगा देंगे, जिसको जो आवर्स पॉसिबल है आके इधर में। जैसे 4 घंटे का योग डिसाइड किया है ना हमने, समझो। हाँ, तो हमने कहा है कि सोचा है, हम प्लान बना रहे हैं कि हमें बाबा के रूम में 4 घंटा बैठना है। तो समझ लो सुजाता बहन बैठे 5 से 6, 6 से 7 कोई आवे। अच्छा 6 से 7 नहीं जमता, 10 से 11 कोई आवे। अच्छा 10 से 11 नहीं बनता, 2 से 3 आवे। 3 से 2 भी नहीं बनता, 6 से 7 आवे, वो भी नहीं जमता, 8 से 9 आवे। ऐसे दिन भर में हम ब्राह्मणों ने 4 घंटा पूरा करना है। ठीक है, तो सभी ने अपना अपना नाम देना है। तो शिवरात्रि के पहले ये शुरू करेंगे। तो हमें
टचिंग मिलेगा बाबा को कि शिवरात्रि हमें किस तरह से करना है इस वर्ष, ठीक है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे अभी क्या करना है तुम्हें, क्या करना है बताओ। शांति का करना है। सबको लगना चाहिए कि जो भी हमें चाहिए यहाँ से ही मिलेगा। बाबा ने कहा शांति की अनुभूति उनको यहाँ से ही होनी चाहिए, इसलिए बाबा ने प्रोग्राम करने के लिए आदेश दिया। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या है, शांति इसी स्थान से मिल सकती है, यह विधि, यह स्थान यहाँ से ही बुलंद आवाज़ होना चाहिए, समझा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, विशेष शांति की एडवर्टाइज़ करो। तो एडवर्टाइज़ किस तरह से करेंगे, तो प्रोग्राम दिए बाबा ने, क्या कहा, हाँ कहो किसको शांति चाहिए, तो यहाँ से विधि मिल सकती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, शांति सप्ताह रखो, माना मैं 9 से 8 मौन में हो। तो मौन है तो क्या करेगी आत्मा, उधर ही मन जाएगा ना, अपने स्वधर्म में स्थित रहेगी। जैसे बाबा कहते हैं किसी को वाणी में कंट्रोल नहीं होता तो मुंह में मुलारा डाल दो, माने कुछ कोई चीज़ होती है जो मुंह में डालते थे, जो मुंह नहीं खोलते थे। हाँ, तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपना ही चार्ट बनाना है कि मुझे अमुक घंटा बाबा के साथ रहना है, मैं कर्म इंद्रियों को यूज़ नहीं करूँगी, स्पेशली वाणी को। तो मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, तो किसको शांति चाहिए, तो यहाँ से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, तुम शांति का समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो, ऐसे शांति का वाइब्रेशन तुम्हें फैलाना है। शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो ना, वह तो बहुत अच्छा है। सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो वह तो बहुत अच्छा है, वह तो ज़रूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है। लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग जैसे काले गोरे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं ना, वैसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पे होने चाहिए। भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन माना डॉक्टर आवे, पॉलिटिक्स आए, इंजीनियर आए, सारे क्षेत्र के लोग यहाँ आने चाहिए। अभी हर वैरायटी के लोग जैसे काले गोरे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं आई हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। हाँ, इधर तो कोई है नहीं दूसरे। टीचर तो आ गए, टीचर जो अमृत वेले में आने लगे, टीचर आ गए और ऑफिस वाले आ गए। सोमवार के दिन से जो सोम का रखा था ना बाबा का, तब से 2 आत्माएं अमृत वेले आने लगी है क्लास में, इधर आके बैठ के करते हैं हमारे साथ। मीठे बच्चों, अभी तुम्हें क्या करना है, भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहा भी जावे तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनाएंगे कि वहाँ हमने ऐसा अनुभव किया, वो अपने अपने स्थान पे अपना अपने ऑफिस में जाके समझाएंगे। जैसे या वर्कशॉप रखते हैं ना, तो कभी डॉक्टर की रखते हैं, कभी वकील की, तो कभी भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले की क्या रखते हो, वर्कशॉप रखते हो। ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात अपने ऑक्यूपेशन के आधार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सेंटर पर आवे तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपना शांति का अनुभव ज़रूर सुनाए, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए ये सहज विधि है। अनुभव होना ये सहज विधि है और अनुभव शेयर करना सहज है। जैसे कुछ समय के अंदर ये एडवर्टाइज अच्छी हो गई कि सब धर्म वालों के लिए यही एक ही विधि है शांति पाने की, यह आवाज़ हो। इसी रीति से अभी आवाज़ और फैलाओ। जो संपर्क में आते हैं या जो स्टूडेंट है उन तक तो यह आवाज़ होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर आवाज़ फैलाओ। हाँ, अभी और अटेंशन, ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने हैं, तुम्हें और अटेंशन देना है। नंबरवार ब्राह्मण बनाने की जो ये गीत है ना, नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो ये गति है ना, उसको तुम्हें फास्ट करना है, वो अभी फास्ट नहीं है। नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो ये गति है ना,
उसको फास्ट नहीं कहेंगे, ये स्लो गति है। अभी तो कम से कम 9 लाख तो होने चाहिए। कम से कम सतयुग की आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज करेंगे ना। बाबा बार बार हमें 9 लाख के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते देखो समझ लो ये मुरली 84 के हैं, ठीक है। अभी आ गया 2024, समय तो बहुत बीत गया। तो अभी समझ लो साल में 10 मिलन होते हैं। पकड़ के चलो साल में 10 मिलन में 30,000 आते हैं पक्के ब्राह्मण। अभी 10 मल्टीप्लाई 30,000, अभी तो 9 लाख नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मीठे बच्चों देखो बाबा क्या कहते हैं, देखो बच्चों क्या करना है, कम से कम 9 लाख तो चाहिए। कम से कम सतयुग की आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज्य करेंगे ना। 1 लाख पर तो नहीं कर सकेंगे, सतयुग आएगा ही नहीं। उसमें प्रजा भी होगी लेकिन उसमें प्रजा भी होगी लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे तब तो प्रजा बनेगी। अच्छे आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आनी चाहिए। तो इस हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए। अभी तो संख्या बहुत कम है ब्राह्मणों की। अभी टोटल विदेश की संख्या कितनी होगी, कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज होगी यह जनरल वातावरण से ही। अच्छा प्रश्न, ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है बताओ। स्पीड तेज होनी चाहिए अभी, तो इसके लिए ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है। उत्तर में स्वयं प्रथम पावरफुल बनो। स्थिति होनी चाहिए। स्वयं प्रथम मास्टर सर्वशक्तिवान बन के यूज़ करना आना चाहिए। कम से कम 8 घंटा स्थिति योग की रहनी चाहिए। तो प्रश्न में कहा बाबा ने ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है। उत्तर स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए क्या करना पड़े, अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं उसकी चेकिंग के ऊपर थोड़ा विशेष अटेंशन देना चाहिए। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ हल्कापन बच्चों में आ जाता है, उसमें अटेंशन देना चाहिए। इसीलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं हो पा रहा है। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है। वाइब्रेशन जो तुमसे फैलने चाहिए कर्म करते समय वो नहीं फैल रहे हैं। वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है, केवल सेवा हो रही है। इसके लिए अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग क्या कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इसी बैलेंस की थोड़ी बच्चों में कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण सो की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती है। जितना समय सेवा में देते हो ना, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण 1 का लाख गुना जो मिलना है ना, 1 का लाख गुना चाहिए ना, वही तुम्हें नहीं मिलता है क्योंकि स्वयं पे अटेंशन कर्मों में नहीं है। हाँ, कितनी बड़ी बात बताई, कितनी बड़ी बात। लॉस मार रहे हैं, सेवा करते करते लॉस मार रहे हैं बड़ा, क्योंकि कर्म करते करते सेवा अच्छी हो रही है लेकिन हमारे द्वारा जो शांति का, गुणों का, शक्तियों का जो वाइब्रेशन फैलना चाहिए वो नहीं फैल रहा है। तो बच्चों को 1 का पदम गुना लाख गुना जमा नहीं हो रहा है। मीठे बच्चों,
सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण 100 की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण उसी प्रमाण 1,00,000 गुना जो मिलना चाहिए वह बच्चों को नहीं मिलता है। बच्चे, इसका कारण क्या है? सारा कुछ बताता है कारण। आपको ही पूछा, बताओ अभी कारण। कर्म में योग नहीं है इसलिए। कर्म में योग की कमी है। कर्म और योग का बैलेंस योग की स्थिति में करना है। मैं शांत स्वरूप या शक्ति स्वरूप या सुख स्वरूप या प्रेम स्वरूप या सत्य स्वरूप या आनंद स्वरूप या पवित्र कोई ना कोई गुण में स्थित होकर कर्म करना पड़े तभी जमा होगा। या मैं सहनशीलता की मूर्त हूँ, हाँ, मैं समाने वाली शक्ति की मूर्त हूँ, मेरे पास निर्णय करने की शक्ति मैं हर कर्म में यूज़ कर रही हूँ। ये अवस्था होगी तभी 1,00,000 गुना जमा होगा। मीठे बच्चों, कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे भी छपाते हो। वाह! आज ही आत्मा ने सोचा कि ये पर्चे कितने छपवाने पड़ेंगे बाबा, जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि तुम आत्मा है, परमात्मा आया हुआ है। तो आज ही संकल्प चला कि इंडिया में कोई जा रहा है तो इंडिया से भेजूँ क्या। फिर बाबा को पूछा, बाबा कितने छपवा दूँ? तो बाबा ने पकड़ लिया। बाबा कहते, बच्चे, जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में करना है वो तो करना ही है। जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन भी तुम्हारे पास विशेष होना चाहिए। हाँ, ये अटेंशन में बच्चों में कमी है। फिर कह देते हो, बाबा बिजी रहे ना, इसीलिए थोड़ा सा मिस हो गया। बच्चे, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। प्रश्न, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी ईविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है। उस समय क्या करना चाहिए भला? क्या समझे बच्चे प्रश्न में? कोई ब्राह्मण बच्चों को प्रश्न क्या समझे? नहीं समझा ना प्रश्न? कम हो जाता है, कमी आ जाती है। जब प्रश्न नहीं समझता है तो हाथ ऊपर करके निमित्त टीचर को रोकना पड़े तो क्लास में बैठने का अर्थ ही नहीं है। फिर आप सुनते जा रहे हो, भक्ति मुआफी के सामने कथा चल रही है, हम आधा छोड़ रहे हैं, आधा पकड़ रहे हैं, हमारा लॉस है। तो जब प्रश्न ही नहीं समझ में आया, हाथ ऊपर करना पड़े, निमित्त आत्मा तो दौड़ जाएगी। हाँ मीठे बच्चों, कोई ब्राह्मण आत्माओं पर भी ईविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? अभी बाबा का उत्तर सुनाएंगे, उसके बाद खुद ही चेक करो कि ईविल सोल क्या है। फिर नहीं समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर यह ईविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती, यह मन को नहीं पकड़ सकती। मन की शक्ति कमज़ोर होने के कारण इसका प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ जाता है। मानो कोई कमज़ोर है ना और उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है आजू बाजू की बीमारी का। मानो कोई कमज़ोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे युक्त आत्मा में विशेष योग भट्टी रख करके उसको शक्ति दो। और वह जो युक्त ग्रुप है ना, योग युक्त और युक्त ग्रुप है ना, वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है, इस आत्मा को सकाश देनी है, उनका अटेंशन रहे। हाँ, क्योंकि उनको तुमने क्या बनाया? योग युक्त ग्रुप। तो जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम भी इतना अटेंशन से करे तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह भी ईविल सोल से बच सकती है।
भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही न बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चित बुद्धि हो के करते चलो। तुम योग युक्त ग्रुप हो, उनको सकाश देते चलो। वो तो प्रभाव है दूसरी आत्मा का, इसलिए वो नहीं बैठ पा रहा है, तो वह भले ना ही बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चित बुद्धि होके करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह ईविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं। तुम्हारा भी योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन डरो नहीं, तो धीरे धीरे ईविल आत्मा का प्रभाव हट जाएगा। प्रश्न, अच्छा क्या समझ में आया बेटे बच्चों? ब्राह्मण आत्मा है ना, उसके ऊपर इविल का कोई प्रभाव पड़ जाए ना, तो आप अपनी वाइब्रेशन से उसको शक्ति दो, उसको शांत करो। बहुत अच्छा। कैसे पता चलेगा ईविल आत्मा का प्रभाव है? वो है ना, योग में नहीं बैठेगा, आएगी, लेकिन उसकी शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर भी डालेगा, है ना। कैसे डालेगा? वो कुछ ना कुछ उसको मन हिलता रहेगा, सब इसका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, मन भटकेगा, कमजोर है ना, कमजोर है। 5 कर्म इंद्रियों उसकी ताकत उसको हिला देती है, नीचे गिरा देती है। बहुत अच्छा चिंतन। तुम्हें कुछ ना कुछ बोल के कमज़ोर करेगी। तुम्हें कहेंगे कि क्यों रोज़ रोज़ भटक इतना मेहनत करते हो, क्या ज़रूरत है अमृत वेला की 21 दिन की भट्टी करने की, क्या हर टाइम लगा रहता है बाबा बाबा बाबा, क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये दुनिया में कितनी एंजॉयमेंट पड़ी है। ब्राह्मण होके भी तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी। और घर में भी देखोगे बच्चों के अंदर क्रोध नहीं है, अचानक से तुमने कुछ बोला उसकी आग हो जाएगी, तभी भी तुम्हें योग युक्त रहना है, क्योंकि वो आत्मा ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उसमें किसी क्रोधी आत्मा का प्रभाव वायुमंडल के द्वारा आ गया है। कभी कभी ऐसे होता है कि अरे इसको तो बिल्कुल क्रोध नहीं आता था, ये तो मुझे कभी उल्टा नहीं बोलता था, आज क्या हो गया, होता है ना ऐसे, हुआ है ना। भी दोस्त हो, सगे संबंधी हो, जब पास वाला रिश्तेदार हो, होता है। तो ये बाबा कहते हैं ऐसे होगा तो डरो नहीं, तुम्हें इफेक्ट में लाने की कोशिश करेगी वो आत्मा। ये विल सोल माना भटकती हुई आत्मा है, जिन्होंने किसी कष्ट से शरीर छोड़ा है, जिन्होंने जीवन को नैराश्य प्राप्त होकर आत्महत्या की है, तो उनको पनिशमेंट मिली हुई है। तो जो शांति देने वाली आत्मा है उनके पास वो ज़रूर आएंगे, उनको भी शांति चाहिए। तो वो किसी के अंदर प्रवेश किया और तुमने जब उसको वाइब्रेशन दिए तो उसको जो चाहिए था मिला, इसलिए वो करेगी। ठीक है, डरना नहीं है, तुम्हें अपने अवस्था को छोड़ना नहीं है, मन में नकारात्मक लाके अपने वायुमंडल को कमज़ोर करना नहीं, तो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, क्योंकि उसको शांति चाहिए जो आसानी से नहीं मिल रही है। ठीक है मीठे बच्चों, भारत में ऐसे हुआ था, एक सेवा केंद्र है, बड़े अच्छे टीचर है, वो बहुत ही शक्तिशाली समर्पित टीचर है। तो क्या हो जाता था, अमृत वेले के टाइम में दरवाज़ा टक टक करके कोई जाता था हमेशा। तो फिर उन्होंने बाबा को पूछा संदेशी के द्वारा, तो क्या है? तो बाबा ने बताया, बच्चे आत्माएं हैं आजू बाजू में, तो सेंटर नया खोलते तो मालूम नहीं रहता है पहले क्या क्या हुआ है उसमें, तो वो आत्मा अभी चाहती है कि उसको आपके द्वारा ही शांति मिलेगी। तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो इसी घर में कुछ हुआ था उसको, और उधर में सिस्टर ने सेंटर बना दिया। तो बाबा ने कहा तुम्हें 21 दिन की भट्टी करनी है और कितने जन बैठना है योग में वो भी बताया, और उसको तुम्हें मुक्त करना है, तभी वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन वो जान गई कि मुझे इनके पास से सारा मिलेगा, वो तुम्हें डराने नहीं आ रही है, तुम्हारी प्राप्ति करने आ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, हम अनुभव सुना था मीठे बच्चों। प्रश्न, सार क्या है मुरली का? अवतरित जीवन, इसलिए ये अवतरित जन्म में करना क्या है बाबा समझा रहे मीठे बच्चों। प्रश्न, सुनाई नहीं दिया तो बताना है तुरंत। प्रश्न, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनाने के लिए आती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए?
उत्तर, अगर ज्ञान सुनने से, अच्छा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़े। सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछेंगे आके, हमारे मन की स्थिति को गिराने की कोशिश करेगी तो समझना है शांति में स्थित हो जाओ। इधर ताला इधर भी ताला, संकल्प भी नहीं। उत्तर, अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेवा सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती है, बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। बच्चों में परखने की शक्ति ज़रूर चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहाँ भी देखेंगे दरवाज़ा खुला है वहाँ जाएंगे, तो तुम्हारा अटेंशन का दरवाज़ा खुला रहा, प्रवेश करेंगे। एक तो तुम्हें सेंटर का सेवा केंद्र का वायुमंडल हमेशा बहुत शक्तिशाली रखना है, इसलिए बाबा के सेवा केंद्र में आके दुनियाई बातें प्लीज़ नहीं करो, विकर्म का खाता जमा नहीं करो, हमेशा इसको याद रखो, प्लीज़ साइलेंस, माना मन का भी मौन रखो। जिस कार्य के लिए आपने घर से समय निकाल के आए उसको सफल करो। कोई अर्जेंट बात है तो भले बालकनी में जाओ, नहीं तो सेवा केंद्र के बाहर जाओ। वायुमंडल को डिस्टर्ब करोगे, अतृप्त आत्माएं प्रवेश करेगी। इसलिए बाबा ने कहा सेवा केंद्र का वायुमंडल प्रथम स्ट्रांग बनाओ और फिर अपना वायुमंडल मन का स्ट्रांग बनाओ। नेगेटिव नहीं, जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी नहीं उसके चिंतन में मुझे जाना नहीं। मीठे बच्चों, देखो क्या है, उसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको लगता है मुझे यहाँ ही ठिकाना मिलेगा, इसलिए तुम्हारे पास आती है। हाँ, बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, ये तुम्हें परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहाँ भी देखेंगे दरवाज़ा खुला है वहाँ जाएंगे, उनको होश नहीं होता है। तो ऐसे भी कोई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से भी आया है, कोई आत्मा परवश है, तो उसको तुम्हें शक्ति देना है। शक्ति देना तुम्हारा काम है, लेकिन ऐसे आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। तुम्हारे साथ और भी तुम्हारे सगे साथी क्लास में चाहिए, जो तुम वायुमंडल का घेरा बना के रखो। ऐसे आत्मा को क्लास में कभी अकेले अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसे आत्मा को अटेंड नहीं करेगी, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और ही निकल आता है। इसलिए ऐसे आत्मा अगर समझते हो योग्य है तो उन्हों को ऐसा टाइम दो जिस समय तुम क्लास में 2-3 जन हो। तो इसीलिए ऐसे आत्माएं अगर समझते हो योग्य है तो उन्हों ऐसा टाइम दो जिस समय क्लास में सेवा केंद्र में 2-3 और हो, या कोई जिम्मेवार कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। अकेले में ऐसा आत्मा को अटेंड नहीं करना है, क्योंकि ज़माना भी बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग भी हैं। इसलिए थोड़ा सा बच्चों को अटेंशन भी रखना ज़रूरी है। हाँ, इसमें बहुत क्लियर बुद्धि बच्चों की चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन को तुम कैच कर सकेंगे, यह किस लक्ष्य से हमारे पास आया है। तो तुम्हारी बुद्धि क्लियर कैसे रहेगी? हम युक्त होंगे तब रहेंगे। कोई भी गुण या शक्ति के अंदर जब आत्मा स्थित है तभी हमेशा पता चलेगा सामने वाला किस लक्ष्य से मेरे पास आया है। मीठे बच्चों, प्रश्न, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण भी बहुत है। अच्छा बच्चे, उससे कैसे बचेंगे? उत्तर, इसमें योग की शक्ति तुम्हारे में बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति उसको दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा,
इसलिए शांत रह के योग की शक्ति दो। इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा ना तो उन्हों में जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे तुम बेपरवाह हो। तुम्हें मालूम है ये डराने के लिए आया है, लेकिन तुम शक्तिशाली बन के शांत रहो। तुम्हें उसको दिखा दो कि तुम्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह है। हमको कोई परवाह ही नहीं है। जो करता है उसको साक्षी होकर अंतर शांति की शक्ति दो। जो करता है ना उसको साक्षी होकर अंतर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ ही नहीं चलेंगे। वो समझेंगे इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, तो इनको कैसे डराए। वो डराने का लक्ष्य ही उसका छूट जाएगा मन से। वो समझेंगे इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आ गए तो वह और ये हलचल में तुम्हें लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है। तुम डर गई तो उनको हिम्मत मिल जाती है। इसलिए भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है। इसलिए भय में नहीं आना है, अपने शक्तिशाली शांति की स्थिति में स्थित रहना है। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज़ करनी है। अभ्यास चाहिए। ऐसे टाइम पे साक्षी स्थिति का बहुत अभ्यास चाहिए। हो सकता है हमने क्लास में पहले भी बोला होगा। बाबा की बच्ची थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग उसको बस पकड़ना पड़ता है, तो वो चली जा रही थी भारत में। एक ब्रिज के नीचे से उसको जाना था और बाबा की बच्ची थी, ऑफिस के लिए जाना था, तो जा रही थी ब्रिज के नीचे से। तो वहाँ से एक जेंट्स आ रहा था। उसके मन में पहले दूर से ही उसको देखा, अकेली लड़की है, तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल चलने लगे। तो उसको पकड़ने के भाव से आया था। लेकिन हम चलते टाइम ही कहते बाबा चलो। हाँ, कहीं आत्मा अपने साथ हमेशा बाबा को लेके रहते हैं। तो वो तो बाबा को लेके चल रही थी, बाबा के साथ बात करते करते चल रही थी। जैसे ही वो पास में आया उसको दिखना ही बंद हो गया, दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी आंखें मसलने लगा कि ये लड़की इधर से अभी इधर थी, किधर गई। ढूंढ रहा है उधर ही ब्रिज के नीचे, उसको नहीं मिली। वो दिखाई नहीं दी बाबा के लाइट की वजह से उसको। वो बाबा की याद में है, तो बाबा के लाइट की वजह से उसको दिखाई नहीं दी पास में आने के बाद। इतनी शक्ति है हमारे योग में। उसके बाद सेम बस दोनों की, फिर बस में भी तो वो बस के पास देखता है तो वंडर खाया, उधर से ये लड़की किधर गई, एक ही रास्ता है और इधर बस में के पास भी है। तो उसने पूछा आप ब्रिज के नीचे थे, फिर इधर आ गए, चलते हुए नहीं दिखाई दे। तो मैं तो बोली मैं तो चल के आई हूँ। तभी उसको पता चला, तो उसने बोला आप कहाँ जाते हो, आप कौन से भगवान को मानते हो। तो उसने बताया मैं ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन करती हूँ। तो मैं उसके ही याद में थी, तो मुझे मालूम नहीं आपने मुझे कब देखा, मैंने आपको नहीं देखा रास्ते में। तभी फिर वो भी अच्छा ब्रह्मा कुमार बन गया। तो उसके बुरे वृत्ति ने उसको ब्रह्मा कुमार बना दिया। क्यों? क्योंकि बाबा को साथ में लेके चलना है। यह है सदा की योग की स्थिति। मीठे बच्चों देखो, तो तुम्हें ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज़ करनी है। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। प्रश्न, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा तुम्हें मिलती है, क्या मिलता है? ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है, आपको मालूम है क्लास में अभी गए ना बाबा को ओम शांति करने आए तभी, तो उधर में ब्लेसिंग कार्ड रखे हैं। और आप में से कई आत्माएं, मुझे लगता है आपको उस दिन ब्लेसिंग कार्ड मिला क्या? 18 जनवरी को रात को मिला ना? तो जिसको नहीं मिला ना, तो मन कह रहा है कोई बात नहीं, अभी ये तो बाबा के बच्चे हैं, छोड़ दो। अभी बाबा क्या कहते देखो, बाबा कहते हैं हाँ, प्रश्न, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलता है उनका गलत प्रयोग क्या है? क्या गलत प्रयोग है बच्चों? बताओ, बाबा ने क्या क्या बोला होगा? करो मंथन। क्या बाबा ने इशारा दिया होगा? क्या बच्चे करते गलत? अच्छी भावना रखना, बाबा जो बोले कि हमको बोले उसको पक्का करना है, और ये नहीं कि मैं दूसरा सोचना नहीं कि ऐसे नहीं देना है, पढ़ के नहीं उसको रखो कि हमें उस लाइफ
कोई तो blessing दिला। और कभी कभी अपने ब्लेसिंग मिला है ना उसको भी यूज करो, देखो श्रीमती तो है मेरे लिए स्पेशल, वो लॉटरी है, गिफ्ट है, स्पेशल है। मैं डब्बा बना रखी हूँ, उसमें रखते जाना। बहुत अच्छा। सब तो ये तिजोरी है, ये तिजोरी पूर्वजों की मिलेगी सबको, विचार जो है ना, क्योंकि जो मुरली से मिलता है ना ब्लेसिंग, वो तो सबके लिए है, 140 आत्माओं के लिए, 33 कोटि देवी देवताओं के लिए, लेकिन जो मुझे मिलता है ना वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, वो बहुत ऊंची स्थिति का ब्लेसिंग है। मैंने तो कबड्डी हम रेवान में गए थे, तभी गायत्री आंटी आए थे हमारे साथ। आज उनकी, मुझे कल उनकी स्मृति आई कि बच्चे के बाबा कहते हैं ना, कई कई बच्चे छोड़ भी देते हैं और फिर लास्ट में पछताएंगे कि हमने क्या छोड़ा। हाँ, तो रेवान में गए थे, सबको लेके रिट्रीट रखा था, दीदी रेनू दीदी थे, और हमें मिला ब्लेसिंग, बाप समान आत्मा है। तो सबने इतनी तालियां बजाई, रेनू दीदी बोली क्या मिला है उसको, तो चित्रबेन ने बोला बाप समान आत्मा। तो मुझे कल याद आया, हाँ कितना नशा चढ़ाता है, पुरुषार्थ तीव्र कराता है हमें ब्लेसिंग। तो इस तरह से शिवानी बहन के द्वारा भी हमें मिला, बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कैलाश भाई को दिखाया दौड़ दौड़ के जाके। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों प्रश्न, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है ना, उसका गलत प्रयोग क्या हो सकता है? उनका गलत प्रयोग क्या है? उत्तर, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों के सर्विसिबल या अनन्य कहते हैं ना, कभी कभी बाप दादा बच्चों को क्या कहते हैं? सर्विसिबल भर रहे बच्चे, सर्विसिबल कहते हैं या अनन्य कहते हैं? अनन्य माना इसका जैसा दूसरा कोई नहीं। हाँ, तो बाबा क्या कहते कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसिबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल भी देते हैं, तो उस टाइटल को मिसयूज भी बच्चे कर लेते हैं। क्या समझते मालूम है? समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हूँ ही ऐसा, ऐसा समझकर हमने ऑलरेडी मंजूर कर लिया कि तीव्र पुरुषार्थ होता है। हम पास हो गए, क्योंकि हमने पहली मुरली नहीं पढ़ी थी, हमने पहले डिस्कशन किया था, हम दोनों ने क्या कहा, ब्लेसिंग से तीव्र पुरुषार्थ होता है, तो हम पास हो गए। हम गलत यूज़ नहीं कर रहे उसका। तो मीठे बाबा कहते रुके नहीं है, ब्लेसिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, हाँ कई बच्चे समझते मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हुई ऐसा, ऐसे समझकर अपना आगे का पुरुषार्थी छोड़ देते। इसको कहते हैं ब्लेसिंग का मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग किया, प्रगति के लिए प्रयोग नहीं किया। क्योंकि जो बाप दादा बच्चों को वरदान देते हैं, उस वरदान को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति सेवा में लगाना होता है। यह है वरदान का सही यूज। तो क्या करना है वरदान का? जो बाप दादा से बच्चों को वरदान मिलता है, उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना है। यह है सही रीति से ब्लेसिंग को यूज़ करना। और अलबेला बन जाना, यह है वरदान का मिस यूज़ करना। प्रश्न, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा। बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा। अच्छा, इसका रहस्य क्या है बच्चों? उत्तर, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो, उसी क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरे में शक्ति ज़्यादा अनुभव करते हैं। यही हो गया, एंटी क्राइस्ट हो गए, क्योंकि अपनी कीमत उनको कम लगने लगी तो हो गए यही एंटी क्राइस्ट। जैसे आजकल कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते हैं और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देने शुरू कर दी है, तो यह उसी धर्म वालों की एंटी क्राइस्ट हुई ना। तो क्या हुआ? एक तो पादरी है, वो माना पूरा जीवन ऐसे चलते हैं ऊंची गति से, और चप्पल भी नहीं पहनते, एक ही वस्त्र पहनते, बहुत सारे उनके ये है रिस्ट्रिक्शंस है, नियम है, पालना है। उसको छोड़ के
अपने शिष्यों को शादी करने के लिए कह देते, ब्रह्मचर्य छोड़ने के लिए कह देते, तो उनके धर्म की शक्ति कम हो जाती है। तो बाबा कहते आजकल के कोई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देना शुरू कर दी है। तो यह उस धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हुआ ना। अच्छा, मीठे प्यारे बाप दादा का प्यारे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम प्यारे बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा याद सदा। अच्छा। तो बाबा